दोस्तों, यदि हम पृथ्वी पर अलग अलग जगहों के जमीन देखें और यदि पूरी पृथ्वी का आकलन करें तो पृथ्वी पर 70% के आसपास समुद्र है और बाकी के जगह पर जमीन है। जहां पर जंगल है, रेगिस्तान है, बर्फीले पहाड़ है तो कहीं पर उपजाऊ जमीन है। जब हम अलग अलग हिस्सों को देखते हैं तो कहीं पर दूर तक फैले हुए रेगिस्तान है तो कहीं पर दूर तक फैले हुए बड़े बड़े जंगल है। कहीं चिलचिलाती नदियां बहती है तो कहीं रेत की बवंडर उठते हैं। कहीं पर पेड़ पौधे से भरी ये दुनिया है तो कहीं पर सफेद बर्फ के पसरे हुए सन्नाटे में दफन दुनिया नजर आती है। परंतु क्या आप जानते हैं कि दुनिया के अन्य ग्रहों पर कैसी जमीन है, कैसा दिखाई देता है? अन्य ग्रहों का धरातल और वहां पर हमें किस क्षेत्र जैसा महसूस होता है? यदि हम धरती से उनके जमीन का कंपैरिजन करें तो हमें कैसे दिखाई देगी? काफी समय से आप ये देख ही रहे होंगे, नासा और दुनिया के कई स्पेस एजेंसीज में भारत की इसरो भी शामिल है। ये सभी भविष्य में मंगल ग्रह पर जीवन बसाने की बात करते हैं। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स इस मामले में और भी ज्यादा आगे निकलना चाहते हैं, इसलिए स्टारशिप नामक एक ऐसा स्पेस क्राफ्ट बनाना चाहती है जो एक साथ 100 लोगों को मंगल ग्रह तक ले जा सके ताकि वहां पर मानव बस्ती को तेजी से बसाया जा सके। ये 100 लोग वहां पर आरंभिक जीवन की शुरुआत करेंगे और जरूरी के लिए वहां पर चीजों की उपलब्धता भी कराएंगे। पर क्या आपके मन में कभी यह ख्याल आया है कि आखिर ये मंगल ग्रह ही क्यों, बाकी के ग्रहों पर इंसान को बसाने की बात क्यों नहीं करते हैं, जबकि सौर मंडल के कई ग्रह तो पृथ्वी से भी बड़े हैं और उनका गुरुत्वाकर्षण भी पृथ्वी से मिलती जुलती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अन्य सभी ग्रहों के जमीन के बारे में कि आखिर हमारे सौर मंडल में मौजूद इन ग्रहों की जमीन कैसी है, वहाँ का वातावरण कैसा है और क्या इंसान वहाँ पर रह सकते हैं कि नहीं। तो बने रहिए वीडियो के आखिरी तक, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो आज आप पहली बार जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे सौर मंडल में सूरज के बाद सबसे पहला ग्रह बुध है। चलिए आज बुध मंडल की सबसे पहले सैर कराते हैं, जिसे हम मरकरी के नाम से भी जानते हैं। बुध हमारे सौर मंडल में सूर्य से 18 मिलियन किलोमीटर पर रहकर उसे ऑर्बिट करता है, यानी कि सूर्य की दूरी लगभग 6 करोड़ किलोमीटर है, जो कि सूरज के बहुत ज्यादा करीब है। इसलिए इस पर सूरज के गुरुत्वाकर्षण के भी बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, जिसके कारण सूरज के साथ टाइटली लॉक्ड है, यानी कि इस सूरज के चारों तरफ घूमते हुए अपनी दूरी पर फ्रीली नहीं घूमता है, जिस पर सूरज की पकड़ काफी मजबूत है, यानी कि इसका एक हिस्सा हमेशा सूरज की ओर रहता है। जैसा हमारा चांद हमेशा हमारे पृथ्वी की ओर रहता है, बस बुध पृथ्वी की तरह एक चट्टानी ग्रह है, यानी यहाँ पर जमीन मौजूद है, यानी इसके पास एक ठोस सतह है, लेकिन सूरज के इतना करीब होने के कारण इसकी जमीन की तापमान 427 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, यानी यहाँ की जमीन चट्टानी होकर भी पिघले हुए लावा की तरह है, जिसकी सतह के इतने तापमान के कारण इसे सौर मंडल के नरक भी कहा जाता है। लेकिन टाइटली लॉक्ड होने के कारण इसकी जो दूसरी साइड है वो हमेशा सूरज की ओर रहती है, जो कि बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। लेकिन टाइटली लॉक्ड के कारण इनकी जो दूसरी साइड है जो हमेशा सूरज से दूसरी ओर रहती है, वहां पर सूरज की रोशनी पहुंचती ही नहीं है, इसलिए वहां का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। यानी इस ग्रह पर आपको एक तरफ हड्डियों को पिघला देने वाली गर्मी और दूसरी तरफ हड्डियों को जमा देने वाली ठंड दोनों देखने को मिलेंगे, और दोनों ही परिस्थितियों में इंसान इस पर नहीं रह सकता। पर वैज्ञानिकों के पास इसका एक सॉल्यूशन भी है, जो इसके दोनों तापमान के बीच के रेखा में रहना, यानी कि SG पर रहना, जहां तापमान बहुत ज्यादा भी न हो और बहुत ज्यादा कम भी न हो। यहाँ पर किसी ग्रह का वह भाग होता है जहाँ पर सुबह और रात आपस में आकर मिलती है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में तुलाइड जोन कहा जाता है। वैज्ञानिकों की माने तो यहाँ पर कुछ सेकेंड या शायद मिनट तक इंसान जीवित रह सकता है, पर क्योंकि बुध ग्रह के वातावरण में ऑक्सीजन भी नहीं है, इसलिए दम घुटने के कुछ देर बाद उसकी मौत हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ पर बस्ती बसाने के बारे में बहुत कम सोचते हैं। चलिए हमने यहाँ पर देख लिया, यहाँ पर हम अपनी बस्ती नहीं बसा सकते हैं, इसलिए चलिए दूसरे ग्रह की ओर बढ़ते हैं। दूसरे ग्रह की बारी आती है और हम पहुंच जाते हैं शुक्र यानी कि वीनस ग्रह पर। वैसे कई वैज्ञानिक रिसर्च कर साबित कर चुके हैं, आज से कई मिलियन साल या शायद बिलियन साल पहले शुक्र ग्रह यानी जीवन के लिए बहुत ज्यादा अनुकूल था, जहां शायद बड़े बड़े नदियां, पहाड़ और समुद्र भी मौजूद रहे होंगे। लेकिन इसके वातावरण में बढ़ते कार्बन डाइऑक्साइड ने इस ग्रह का हालत पूरी तरह से पलट के रख दिया, और आज ये ग्रह केवल इंसानों के लिए एक नरक की तरह है, जिसकी सतह का तापमान 900 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 482 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इतना गर्म है कि कुछ ही सेकंड में इंसान शरीर को राख बना सकता है। पर सूरज के दूसरे ग्रह पर होने के बावजूद भी बुध ग्रह से ज्यादा गर्म है, जिसके कारण इसे स्वर्गनिम्न का सबसे गर्म ग्रह भी कहा जाता है,
जिसके पास गर्म वातावरण के कारण इसके वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को ही बताया जाता है। इस ग्रह के सतह के तापमान की अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं, जब सोवियत संघ ने 1972 में अपने विनराइट्स विस्क्रब इसकी सतह पर उतारा तो केवल 50 मिनट में ही उसमें लगे उपकरण पिघलकर खराब हो गए थे। इसलिए यहाँ पर भी हम बस्ती नहीं बसा सकते। यहाँ पर चारों तरफ लावा उबलती हुई धरती दिखाई देगी और इतना ज्यादा तापमान में हम रह नहीं सकते। इसलिए अब हम चलते हैं हमारे सौर मंडल के एक और ग्रह की ओर और इसके बाद बारी आती है हमारे सौर मंडल के तीसरे ग्रह यानी कि हमारे घर पृथ्वी की। यही से तो हम चले थे और वैसे शायद यह बताने की जरूरत भी नहीं है कि हमारे पृथ्वी की सतह कैसी है, क्योंकि हमने अपने जन्म से लेकर अपना पूरा जीवन इसी पृथ्वी की सतह पर बिताए हैं। इसी पृथ्वी ने हमेशा हमारा पालन पोषण किया है। पृथ्वी की सतह वह सभी साधनों से भरी पड़ी है जो इंसान को अपने जीवन को जीने के लिए चाहिए। यहाँ पर दूर तक फैले हुए रेगिस्तान है तो यहाँ पर हरे भरे जंगल भी हैं जो हमें ऑक्सीजन देते हैं। यहाँ पर भरपूर मात्रा में पानी है तो यहाँ पर हमारे रहने के लिए उपयुक्त जमीन भी है। पर अगर वैज्ञानिक के नजरिए से देखा जाए तो अभी के लिए इंसान 80 से 100 साल तक जी पाते हैं, जो समय सीमा अब धीरे धीरे मेडिकल विज्ञान में तरक्की के कारण और ज्यादा बढ़ रही है। तो चलिए, ये तो हमारा घड़ी था। अब हम चलते हैं हमारे सौर मंडल के चौथे ग्रह पर, जहाँ पर हमें हमारे जैसे ही जमीन दिखाई देने वाले हैं। हम मंगल यानी मार्स पर पहुंचने वाले हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है ये मंगल ग्रह की है। इन्हें देखकर आपको दूर तक फैले हुए धरती के उन इलाकों की याद आएगी जहाँ पर रेगिस्तान मौजूद होते हैं, जहाँ पर पहाड़ और इसके अलावा कुछ नहीं है। इसकी जमीन थोड़ी ज्यादा लाल दिखाई देती है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। इस ग्रह ने हमेशा से ही इंसान का ध्यान अपनी ओर खींचा है और कई वैज्ञानिकों का रिसर्च ये कहती है कि इस पर कई मिलियन साल पहले जमीन के लिए आवश्यक संसाधन जैसे नदियां और समुद्र, यहाँ तक कि पेड़ पौधा भी यहाँ मौजूद थे। पर समय के साथ कमजोर होते इसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस पर सूरज के निकलने वाले रेडिएशंस आने लगे, जिनके वजह से इस ग्रह को एक बंजर जमीन में बदल दिया। इस पर मौजूद पानी वातावरण में चला गया और वह फिर वापस कभी बारिश के रूप में नहीं गिरा। वैसे भी इसके वातावरण में भी ऑक्सीजन ना के बराबर है, इसलिए इस सतह पर इंसान के लिए जी पाना ना के बराबर है और इंसान बिना स्पेस सूट के केवल 2 मिनट तक ही जीवित रह सकता है। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि भविष्य में इसके वातावरण में भी फोटोएंथोसिस और कई दूसरे अधिक क्रियाओं का बदलाव करके इसमें ऑक्सीजन के मात्राओं को बढ़ा दिया जाएगा, जिसके जरिए भविष्य में हम इसे पृथ्वी की तरह बना सकते हैं। इसके बाद इंसानों का यहाँ रहना और भी आसान हो जाएगा और यहाँ इंसान लंबे समय तक जीवित भी रह पाएंगे। लेकिन ये सिर्फ भविष्य की बात है, लेकिन अभी के लिए यहाँ बिना स्पेस सूट के 2 मिनट से ज्यादा रह पाना संभव नहीं है। चलिए अब चलते हैं अगले ग्रह पर। इस ग्रह से अब हम टेक ऑफ करते हैं और पहुंचते हैं सीधे सौर मंडल के 5वें ग्रह पर। इसके बाद बारी आती है सौर मंडल के सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति की। ये ग्रह दिखने में बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पर एक चीज की कमी है जो आपको आगे पता चलने वाली है। बृहस्पति हमेशा से ही सौर मंडल में सबसे पसंदीदा ग्रह रहा है, खासकर इसके रंग बिरंगे बादल ये देखने में बड़ी आकर्षण लगते हैं। लेकिन बृहस्पति बाहर से जितना सुंदर है उतना ही अंदर से खतरनाक भी है, क्योंकि ये पूरा का पूरा ग्रह गैस के बड़े बड़े बादलों से बना है। इसमें नासा के मुताबिक मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम मौजूद है और इसके अंदर जमीन का कोई नामो निशाना तक नहीं है। यानी कि इंसानों के जीवन के लिए सबसे जरूरी चीज जमीन, क्योंकि जमीन के बिना घर रह नहीं सकते और वो है ही नहीं। यानी अगर आप यहाँ उतरने की कोशिश की तो लगातार आप इसके घने बादलों में डूबते ही चले जाएंगे और यहाँ भी ज्यादा समय तक जिंदा रह पाना संभव नहीं है, क्योंकि जुपिटर के इन बादलों में हवाओं की रफ्तार कई 100 किलोमीटर तक है। साथ ही इन बादलों का तापमान और दबाव भी बहुत ज्यादा है, जहाँ इंसानों का कुछ सेकेंड तक जिंदा रह पाना संभव नहीं है। कई रिसर्च तो ये भी बताती है कि जुपिटर के बादलों में कई जगह तापमान और दबाव इतना ज्यादा पड़ जाता है कि वहाँ पर मौजूद कार्बन हीरे यानी डायमंड में बदल जाता है, जो कि धरती पर बहुत गहरी गहरी खदानों में पाया जाता है। वो यहाँ के वायुमंडल में ही बन जाता है। हाँ, अगर आपको ज्वेलरी का शौक है तो आप यहाँ पर जरूर जाइए, लेकिन यहाँ पर जाने मात्र से ज्वेलरी पहनने के लिए शरीर नहीं बचेगा। अब हम पहुँचते हैं सौर मंडल के दूसरे कैसेट यानी शनि ग्रह पर। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि जमीन यहाँ पर भी नहीं है। इसे सौर मंडल का राजा भी कहा जाता है। इसका कारण इसके चारों ओर फैले बड़े बड़े 7 रिंग्स है, जो इसके 2,82,000 किलोमीटर अंतरिक्ष तक फैले हैं। यानी इसके रिंग्स इतने दूर तक फैले हैं जितनी दूर में हम चांद की आधी से ज्यादा दूरी तय कर लेते हैं। दिलचस्प बात यह है कि शनि ग्रह की रिंग्स
बर्फ के चट्टानों से बने होते हैं जो शनि के चारों ओर ध्वनि के गति के रफ्तार से चारों ओर घूम रही है और इनमें हर एक की स्पीड एक दूसरे से अलग है, जिनमें माइक्रोमीटर से लेकर छोटे पार्टिकल्स और कई किलोमीटर बड़े बड़े माउंट एवरेस्ट के जैसे एस्टेरॉयड भी शामिल है। ये लगातार इसके चक्कर काट रहे हैं। इसके अलावा शनि के 124 चंद्रमा भी इसके रिंग्स के चारों ओर ही शनि को ऑर्बिट करते हैं, जिनमें से ज्यादातर सतह की चट्टानें हैं और इनमें से कुछ चंद्रमा पर वैज्ञानिक के मुताबिक जीवन भी संभव है, खासकर इसके चंद्रमा टाइटन पर जहां पर पानी की समुद्र और नदियां होने की बात कही गई है। और कई वैज्ञानिकों के अनुसार टाइटन चंद्रमा पृथ्वी से ज्यादा मिलती जुलती है, क्योंकि यहाँ के तस्वीरों में आपको पृथ्वी जैसा माहौल दिखाई देता है। वैसे अब अगर शनि ग्रह के सतह की बात करें तो शनि ग्रह के पास कोई सतह नहीं है, बल्कि ये भी बृहस्पति की तरह एक गैस का गोला है, जिसमें अलग अलग तापमान और दबाव पर अलग अलग तरह की गैस है, जिसमें ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम ही है। और यहाँ पर भी इंसान मात्र कुछ सेकंड तक ही जीवित रह सकता है। अब इस ग्रह पर तो हम उतर नहीं सकते, इसलिए अब हम कोई दूसरे ग्रह पर चलते हैं, जहाँ पर हम अपने लैंडिंग के लिए जगह ढूंढेंगे। हमारे सौर मंडल के दो बड़े आइस जायंट्स ग्रहों, जिनका करीब 80% भाग द्रव पानी, अल्युमिनियम और मीथेन से बना है, और क्योंकि इन दोनों ग्रहों की परिस्थितियां एक जैसी है, इसलिए हम इन दोनों ग्रहों की एक साथ ही समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अरुण यानी कि यूरेनस से, जो हमारे सौर मंडल का 7वां ग्रह है, जो सूरज से 2.9 अरब किलोमीटर दूरी पर रहकर इसकी चक्कर लगाता है। इसी कारण इसे सूरज का एक चक्कर लगाने के लिए इसे 84 साल लग जाता है, और सूरज से ज्यादा दूरी के कारण सूरज की रोशनी बहुत कम ही पहुंच पाती है, और यहाँ सूरज की रोशनी पहुंचने के लिए 2 घंटे 39 मिनट तक का समय लग जाता है। यही सेम परिस्थिति वरुण यानी नेपच्यून के साथ भी है, क्योंकि नेपच्यून सूरज से 4.4 अरब किलोमीटर की दूरी पर रहकर चक्कर लगाता है, जिस कारण सूरज की रोशनी यहाँ पहुंचने में 4 घंटे का समय लग जाता है। चलिए अब आते हैं इन ग्रहों के सतह पर। तो यूरेनस और नेपच्यून अंतरिक्ष में मौजूद पानी की बड़ी सी बूंद की तरह है, जिनके अंदर जमीन मौजूद नहीं है, बल्कि यहाँ मीथेन, अमोनिया और पानी द्रव रूप में मौजूद है, जिनका घनत्व और तापमान इनके केंद्र की ओर तेजी से बढ़ता जाता है। और यहाँ पर कोई इंसान अपने स्पेस क्राफ्ट से पहुंचता है तो वह कभी भी नेपच्यून और यूरेनस की तरह सतह पर नहीं उतर पाएगा। वो लगातार इन ग्रहों के सतह के अंदर डूबता चला जाएगा। यहाँ पर उतरना बिल्कुल वैसा ही होगा समुद्र पर उतरने जैसा। इसमें इंसान तब तक डूबता चला जाएगा जब तक कि वो इसी स्थिति में न पहुंच जाए जहाँ पर उसके ऊपर लगने वाला दबाव और बढ़ता हुआ तापमान उसकी और उसकी स्पेस को पूरी तरह तबाह न कर दे। वैसे इनके आकार के बारे में बात की जाए तो यूरेनस और नेपच्यून दोनों ही पृथ्वी से करीब 4 गुना बड़े हैं, यानी कि दोनों ही ग्रहों पर इंसान को पृथ्वी से कई गुना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल झेलना पड़ेगा, और इस गुरुत्वाकर्षण में इंसानों की हड्डियां टूटकर बिखर जाएगी, यानी कि इसकी समुद्री सतह पर पहुंचने से पहले इंसान की जान ले लेगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो हमारे पूरे सौर मंडल में पृथ्वी के अलावा दूसरा ऐसा कोई ग्रह नहीं है जहां पर इंसान जीवित रह सके। चलिए अब अंत में सौर मंडल के बौने ग्रह यानी प्लूटो के बारे में जान लेते हैं कि आखिर प्लूटो की सतह कैसी है और क्या इसके सतह पर इंसान रह सकते हैं। हमारे सौर मंडल में सूरज से 5.9 अरब किलोमीटर की दूरी पर मौजूद प्लूटो हमारे चंद्रमा से भी छोटा है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इसकी सतह पृथ्वी की तरह चट्टानी है और इसका गुरुत्वाकर्षण भी काफी कम है, यानी हम यहाँ पर अपने स्पेस क्राफ्ट को उतार सकते हैं और इसके सतह पर कदम भी रख सकते हैं। पर परेशानी यह है कि प्लूटो सूरज से बहुत ज्यादा दूर रहकर सूरज की चक्कर लगाता है और इस कारण यहाँ पर सूरज की रोशनी ना के बराबर पहुँचती है, इसलिए इसकी सतह का तापमान हमेशा -200 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे ही रहता है और कई परिस्थितियों में ये तापमान -250 डिग्री तक पहुंच जाता है, जो इतना कम है कि इसकी सतह पर गैस भी जमकर गिरने लगता है। इसके अलावा इसके ऊपरी परत पर ज्यादातर जमी हुई नाइट्रोजन गैस की बनी हुई है, जो खुद भी बहुत ज्यादा ठंडी गैस होती है। साथ ही इसके वातावरण में भी ऑक्सीजन ना के बराबर है। ऐसी स्थिति में अगर आप इस पर उतरते हैं तो कुछ ही सेकंड में दम घुटने से दम तोड़ देंगे और बची खुची इसका ठंडा तापमान पूरी कर देगा। इसमें इंसान की हड्डियां जमकर टूट सकता है। ऐसे वातावरण में इंसान का इस सतह पर कुछ सेकंड से ज्यादा रहना संभव नहीं। वैसे सभी ग्रह की जमीनी हालत जानकर हमारे लिए पृथ्वी की अहमियत और भी ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए हमें ऐसे वीडियो देखते रहना चाहिए ताकि आपको पता लगे जिस ग्रह पर आपने जन्म लिया है वो कितना निराला है। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलते हैं एक ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।